तारा बचपन से हर पूर्णिमा की रात छत पर जाकर बैठती है। वो दावा करती है कि उसे चांदनी में अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है। वो उनसे बातें करती है, हंसती है और हर सवाल का जवाब पाती है। पर उसकी माँ उसे मना करती है। ये सब तुम्हारा भ्रम है तारा, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। एक रात तारा अपनी माँ से जिद करके उनके अलमारी की चाबी चुरा लेती है। वो वहाँ से एक पुराना कैसेट प्लेयर निकालती है और उसमें एक टेप चलता है। टेप में उसकी माँ की आवाज़ है और एक आदमी की भी, जो तारा को उसके जन्म से पहले संबोधित कर रहा है। वो सुनती है, अगर मैं ना रहूं तो ये रिकॉर्डिंग तारा को सुना देना। उसे बताना कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन ये मत बताना कि मैं कौन था। तारा को समझ आता है कि जिस पापा से वो बातें करती थी वो उसकी कल्पना नहीं थी। वो आवाज़ उसके घर की छत पर लगी पुरानी वायरलेस एंटीना से आती थी, जो किसी समय में उस रिकॉर्डिंग से जुड़ी थी। उसका पिता उससे तकनीक के जरिए जुड़ा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। उसकी माँ बताती है, वो आदमी तुम्हारे पिता नहीं थे, वो तुम्हारी असली पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी असली पिता तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चले गए थे। तारा पूछती है, तो क्या उन्होंने मुझे कभी नहीं चाहा? माँ कहती है, उन्होंने तुम्हें जन्म से पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी चिट्ठी लिख दी थी। तुम्हारे लिए जीने वाला एक इंसान छोड़ गए थे। तारा अब भी छत पर जाती है, लेकिन अब वो सवाल नहीं पूछती, क्योंकि अब उसे अपने जवाब खुद मिलते हैं। चांदनी की उस छत पर जहां उसके पापा कभी थे और अब भी हैं।